दोस्तों, कवि प्रवेश शो यूट्यूब पे तहे दिल से स्वागत। अंदाज शायराना। आज की पहली पंक्तियां मैं डेडिकेट करूंगा हर पिता को। सबसे ज्यादा जिनके पहलू में बेटी है, ऐसे बेटी के पिताओं को आज की पहली पंक्तियां मैं डेडिकेट करूंगा, क्योंकि हर बेटी का पिता यही फर्ज निभाते निभाते जिंदगी जीने की कोशिश में रहता है और हर बेटी को इन चीज़ों का एहसास ज़रूर रहना चाहिए। रहता भी है। ऐसे मैंने बहुत कम बार देखा है कि किसी बेटी को अपने पिता के जो भी वो सैक्रिफाइस करता है, जो भी ज़िंदगी में उसके लिए कुछ करने के लिए जो कुछ भी करते रहता है वो पिता, उसका एहसास ज़रूर हर बेटी के दिल में रहता ही है। चलो डेडिकेट करता हूं ये पंक्तियां ऐसे सारे बेटियों के पिताओं के लिए। मुझे छांव में रखा, खुद चलता रहा धूप में। मुझे छांव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में, मेरे पिता के रूप में। सारे बेटियों को मैं यही बात दोहराऊंगा कि देखो, आपके पिताजी आपकी खुशी के लिए बस यही एक फर्ज समझते हैं कि मेरी बेटी खुश रहनी चाहिए, मेरी बेटी का सब कुछ अच्छा होना चाहिए, उसे जो भी शौहर मिलाना है वो अच्छा मिलना चाहिए, उसकी ज़िंदगी एकदम आसान से गुजरनी चाहिए। यही हर पिता की एक ख्वाहिश होती है और इसलिए वो जो कुछ भी करना चाहता है, जो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ करने की कोशिश में ही बस वो जिंदगी बिताता है। इसी एक चीज को फर्ज मानकर बस वो अपनी जिंदगी, अपने खुद की कितनी सारी खुशियां भी कुर्बान करते रहता है। इसलिए ये लिखने वाला कहता है कि मुझे छांव में रखा और खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता मेरे पिता के रूप में, मेरे पिता के रूप में। हर बेटी की दिल की शायद यही भावना होगी अपने अपने पिता के बारे में। मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तू साथ हो तब तक ही जिंदगी चाहिए, तब तक ही जिंदगी चाहिए। कितनी मीठी पंक्तियां हैं दोस्तों। एक आशिक कह रहा है महबूबा को, मुझे तेरा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बल्कि जब तक तू साथ हो तब तक ही जिंदगी चाहिए, तब तक ही जिंदगी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब तू आखिरी सांस लेगी तो बस मैं भी आखिरी सांस लूंगा। तेरे बगैर की जिंदगी मुझे तो जीने में कोई मजा नहीं आएगा। बस तू है साथ में तब तक ही जिंदगी, तू है साथ में तो ही उसी का नाम जिंदगी। इतनी उच्च भावना के साथ तुझसे ही प्रीत निभाते निभाते मुझे बस इस जिंदगी को जीना है। आदत बना दी मैंने खुद को तकलीफ देने की, आदत बना दी मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो। क्या बात है। देखो दोस्तों, कभी कभी होता है क्या, इंसान की जिंदगी में पराये लोग आके उसे तकलीफ नहीं देते। जहां थोड़ा बहुत अपनापन है, जहां थोड़ी बहुत पहचान है, जहां कहीं हमने दिल से कोई रिश्ता निभाने की कोशिश की है, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग हमारी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले होते हैं और वो ऐसी कुछ तकलीफें दे जाते हैं जिंदगी में कि उनको सहना बहुत मुश्किल होता है। और ये मुश्किल किसको होता है? अगर किसी ने खुद को आदत ही नहीं डाली है किसी तकलीफ की, तो उसे ये बड़ा ही मुश्किल जाता है और वो उन तकलीफों से शायद खुद की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद भी कर ले सकता है। तो ऐसा हरगिज होना नहीं चाहिए। हर चीज के लिए हर इंसान को उसका दिल मजबूत रखना चाहिए, तैयार रहना चाहिए हर इंसान को। जिंदगी है, कुछ भी हो सकता है इस जिंदगी में। हर वक्त आपको सामने से मुस्कुराहट मिलेगी ऐसी तो कोई बात नहीं है। तकलीफें आएंगी, तूफान आएंगे, संकट आएंगे, हर किसी का सामना करते हुए आपको तो जीना ही पड़ेगा। इसीलिए कभी कभी यह बेहतर होता है कि आदत बना दी मैंने खुद को तकलीफ देने की, ताकि जब कोई अपना तकलीफ दे तो ज्यादा तकलीफ ना हो, तो ज्यादा तकलीफ ना हो। एक बात दिल में पक्की रखो कि जितने सारे अपने हैं उन्हीं में से कोई ना कोई आके आपको गम दे सकता है, आपको तकलीफ पहुंचा सकता है। क्योंकि जरा सी पहचान वाला इंसान आपको कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। जिसे आपके बारे में सब कुछ
कुछ ज़्यादा मालूम है, वही लोग आपको तकलीफ दे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों। चलो इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए अपने खुद के दिल को मजबूत बनाओ दोस्तों। किसी भी संकट से, तूफान से हमें हारना नहीं है। बस उस तूफान पे, उस संकट पे हावी होके उसे ये कहना है कि तू तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं तो बस हंसते हंसते जीते रहूंगा। ऐसे ही हर तूफान को, हर संकट को बताने का जज्बा रखते हुए हमें इंसानी जिंदगी को मस्त जीना है। इन्हीं बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अलविदा।